नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों ये सेशन जो है आपका मैथ का है। तो मैथ में हम लोग जो है हाई स्कूल की गणित पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी, और जो कि अभ्यास आपकी 5.3 थी, 5.3। और इसका आपका आज का तीसरा डे है, तीसरा दिन है, मतलब 5.3 का तीसरा दिन चल रहा है। तो अब 9 क्वेश्चन हो चुके थे। अब ये 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 एक समांतर श्रेणी बनाती है, एक समांतर श्रेणी बनाती है। इसके पहले दोस्तों आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा, उस बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखिएगा। दर्शाइए कि ये आपका दिया हुआ है, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है AN बराबर 3 + 4N। दूसरा ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि प्रथम पदों का योग, प्रथम 15 पदों का, कितने पदों का, प्रथम 15 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे, पहला वाला, और दूसरा आपको अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो AN बराबर दिया हुआ है 3 + 4N। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले इसको हम एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम n बराबर जो है 1, 2, 3, आगे 4 रखते लें, ठीक है। तो 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं A1, तो 3 + 4 × n के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3, और ये 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसी प्रकार से हम A2 निकालेंगे जब, तो 3 + 4 × 2, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। A3 निकालते हैं, तो A3 बराबर क्या आएगा आपका, देखिएगा 3 + 4 × 3, ये आपका कितना होगा, 4 त्रिके 12, और 12 और 3 15, ठीक। तो आपकी जो सीरीज बन के आई, जो श्रेणी यहाँ से लिख लेंगे, तो श्रेणी आपकी क्या निकल के आई, 7, 11 और 15। इसी प्रकार से आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो श्रेणी का जो आपका पहला पद है A बराबर 7 हो जाएगा, और D बराबर आपका कितना निकल के आएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, कह रहा है दर्शाइए कि A1, A2, A2 एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी कब होगी, जब मैंने बताया कि उनका जो सर्वांतर है वो कैसा रहे, समान रहे। तो यहाँ से देखिएगा 11 से 7 कम करेंगे तो 4 आएगा, इसी प्रकार से 15 से 11 कम करें तो यहाँ पर भी 4 आएगा ना। तो ये समांतर श्रेणी आपकी है, ठीक है। तो ये आपका D बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। और यहाँ पे अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो n बराबर आपका 15। अब आपको फार्मूला लगा देना है, SN बराबर n/2, 2a + n-1 × D। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मान रखते हैं, तो S15 बराबर 15/2, 2 × A बराबर आपका है 7 + n बराबर 15 -1 × D का मान आपका 4, D का मान कितना है, 4, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं भाई फटाफट। तो 15/2, ये आपका 7 और 2 14 हो गया, प्लस ये 14, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू आपका कितना हो गया, 56 हो गया। इसके बाद ये क्या करेंगे, 15/2 गुणे ये कितना हो जाएगा, 56, 60, 70, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 14 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 70 निकल के आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा ये 70, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा 35। अब इसको 15 पने 75, और 15 3 45, और 45 7 7 52, ठीक है। तो 525 निकल के आया, कितना निकल के आया, 525। फिर से गुणा जो है आपकी वो आप लोग कर सकते हैं, 15 पना 75, और 15 3 45, 45 और 7 52, ठीक है, 525, ठीक। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन जो आपका 10वें का था, ये पहला क्वेश्चन। अब आप लोगों को जो है जो सेकेंड का जो है आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना निकल के आया है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, मतलब SN बराबर आपका दिया हुआ है 4n - n², ये आपका दिया हुआ है SN, n पदों का योग आपका 4n - n² दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद भी आपको ज्ञात करना है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास बुक होगी, उनमें से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखिएगा, तो सबसे पहले हम इनका योग निकालते हैं। एक तो
पहले पद का दूसरा तीसरा ऐसे निकालते तो हम n बराबर जो है 1 2 3 ऐसे रख लेते हैं, रखने जैसे कि अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो S1 बराबर अगर हम निकालेंगे S1 बराबर तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 से 1 कम हो गया तो निकला कितना आपका 3 निकल के आया। ठीक है, इसी प्रकार से S2 भी निकाल देते हैं। तो S2 बराबर निकालेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका 8 हो गया और 8 से 4 कम हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे S3 तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 3 12 माइनस 3 3 9, तो ये निकला आपका 3। कितना निकला 3 निकल के आएगा ना दोस्तों, फिर से देख लीजिएगा 4 3 12 और 3 3 9। तो ये निकल के आया 3। ठीक है दोस्तों, हम S4 भी साथ में निकाल लेते हैं S4। तो S4 का मान आपका कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ से 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 4 आपका निकल गया है 4 चौको 16, ये भी 16 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 0। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहे प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 2 पदों का योग आपका मतलब S2, तो S2 बराबर आपका निकल के आ गया 4, तो एक तो आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो आपका प्रथम पद का मतलब ए आपको निकालना है ना। ठीक है, तो प्रथम पद जो आपका हो जाएगा, जो हमारा S1 होगा, जो S1 जो हमारा पहला पद होगा तो उसका योग तो उतना ही रहेगा, तो हमारा प्रथम पद तो 3 ही रह जाएगा, जो आपका ये है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या रहा है, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। अब दूसरा पद पूछ रहा है, कितना पद पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है, मतलब A2 पूछ रहा है आपका। A2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा S2 माइनस S1, S2 बराबर S1। इस टॉपिक को देख लीजिएगा ध्यान से, जब यहाँ A2 पूछेगा तो वो वाला पद और उससे एक वाला कम, एक वो वाला पद और उससे एक कम। ठीक है, तो S2 बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, माइनस S1 3, तो ये निकल के आएगा आपका 1। तो A2 मतलब कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अब क्या दूसरा पद हो गया, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। तो S3 का मान कितना है आपका, S3 का मान आपका दिया हुआ है 3 और माइनस S2 आपका दिया हुआ है ये S2 ये 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब कम करेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा, माइनस का 1 निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपका पूछ रहा है 10वां पद, तो 10वां पद A10 बराबर पूछ रहा है, तो A10 बराबर होगा S10 माइनस S9। ये आप लोगों को निकालना है, इसका आपका जो है आंसर बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे हमको nवां पद बताना है। तो nवां पद देख लीजिएगा, nवां पद यहीं पे देख लीजिएगा साइड में, इसको हम साफ कर दे रहे हैं थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिएगा, इतने में हो जाएगा। ये दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने चैनल को। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, nवां पद निकालना है। तो an बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, Sn माइनस उसके पहले वाला पद, तो Sn माइनस 1। तो Sn तो हमको पता ही है, Sn बराबर क्या आपका है 4n माइनस n स्क्वायर। अब Sn बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम n माइनस 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ब्रैकेट बड़ा लगा लेंगे और 4 और यहाँ पे n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व करना हमको है, ये निकल के आ जाएगा फटाफट, n माइनस n स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 4n माइनस 1, 4 हो जाएगा आपकी गुणा जब अंदर होगी, और ये आपका होल वर्क खुलेगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये निकल के आपका आया। अब ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो 4n n माइनस स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 4n प्लस का आपका हो जाएगा, ये जब हटेगा आपका। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि पहले हम इसी को हटा लेते हैं, एक ही को, तो 4n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, अब हम इस वाले को हटाएंगे, तो ये वाला जब हटाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका अगली लाइन से होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती तो हमको अगली बार बता दें, इसको हम फिर से समझाएंगे। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है,
ये 4n और ये 4n, ये भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक, इधर का इतना पूरा साफ हो गया। 4 और 1 5 और माइनस, ये माइनस है तो माइनस का 2n, माइनस का 2n। तो जो आपका Sn का मान निकल के आया वो 5 - 2n निकल के आया, 5 - 2n निकल के आया। मैंने इसका एक छोड़ा है, A10 बराबर निकालना आपको है S10 - S9 का करके, S9 का करके निकालना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था दोस्तों, तो ये समझ में, लेकिन अगर आ गया होगा तो आगे क्वेश्चन और आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है जो कि आपके 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका 6 से कटने वाली पहली संख्या होगी, 6 से कटने वाली पहली संख्या होगी वो खुद 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। और दूसरी क्या होगी? 12 होगी। तीसरी क्या होगी? 18 होगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हम चले आएंगे और कितने पद लास्ट तक हो जाएंगे? 40 पद हो जाएंगे। कितने पद? 40 पद। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर 6 निकलेगा और d बराबर आपका 12 से अगर हम जो है 6 कम करेंगे तो हमारा d बराबर भी 6 निकल के आएगा। और n बराबर कितने पदों तक के लिए? 40 पदों के लिए, 40 पदों के लिए निकालना है। ठीक है, तो बस फार्मूला आपको लगाना है, Sn बराबर 40/2 × 2 × a की जगह पे आपका 6 + n -1 × d, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसके आगे आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 20 और ये 12, ठीक है, और प्लस 39 × 6, ये आपको गुणा करनी पड़ेगी भाई। ये गुणा आप लोगों को कर इस, या फिर यहाँ से क्या करते हैं हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को जब कॉमन लेंगे तो 6 × 20 हो जाएगा। ये कॉमन लेने से क्या होता है दोस्तों, आप लोगों की जो गुणा है वो आसान होती है। दोस्तों यदि आप लोग आसानी से गुणा करना चाहते हैं, 3 का हो, 2 का हो, ठीक है, किसी प्रकार से, जैसे आपका दिया हुआ है 666, ठीक है, और 748, तो ये किस प्रकार से आसानी से करते हैं? 999 × 998, ठीक है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप लोग फास्ट जो है गुणा करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया भाई, 6 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और यहाँ पे 39, यहाँ पे 39, ये आपका हो जाएगा 120 और ये आपका हो जाएगा 41। ठीक, देखो कितना आसानी से हो गया, नहीं तो आपको बड़ी गुणा करानी पड़ती। और ये आपका 0 हो गया, और ये 1 12 × 12 और 12 चौक 48, 48 और 1 49, ये आपका आ गया 4920। तो आपके यहाँ पे जो 6 से विभाजित होने वाली जो प्रथम 40 संख्याएं हैं, इनका जो योग आएगा वो आएगा 4920, 4920 निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने 13 को छोड़ दिया है। ठीक है, कह रहा था कि 8 की ऐसी संख्याएं बतानी है, ऐसे कर कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसको क्या करेंगे कि 8 के पहला संख्या क्या आपका हो जाएगा? 8, दूसरी 16, फिर आपकी 24, ऐसे करके आपके निकालेंगे। जिस प्रकार से 6 करके निकाला उसी प्रकार से आप लोग 8 का भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग उसको लगाएंगे। ठीक है, हम लगाते हैं अब अगले क्वेश्चन को कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50, तो पहली विषम संख्या आपकी 1 हो गई, फिर आपकी 3 हो गई, फिर आपकी 5 हो गई, डॉट डॉट डॉट, अगली आपकी आएगी 50, लेकिन 50 आपकी विषम संख्या नहीं है, तो 50 के पहले की संख्या कौन हो जाएगी? 49। कौन सी संख्या? 49 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? बस इसको सोल्व करना हमको है। तो a बराबर आपका 1 और d बराबर जो आपका हो जाएगा वो 3 से अगर हम 1 कम करेंगे तो हमारा 2 निकल के आएगा। और n बराबर हमको यहाँ पे पता नहीं है, और an बराबर आपका दिया है 49। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम यहाँ से छोड़ेंगे, इस सवाल को भी यहाँ से हम छोड़ेंगे, और आशा करता हूँ कि इसको आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। कैसे? एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से हम n बराबर निकालेंगे, an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? n बराबर निकाल लेंगे, n बराबर को हम निकाल लेंगे, और फिर उसका मान जो है हम रख देंगे। जितने भी पद यहाँ पे निकल के आएंगे, तो Sn बराबर फार्मूला लगाना है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन काफ़ी इस चैप्टर में है और आज ही हमको इसको ख़त्म भी करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ रहा है, इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि
निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने पर जुर्माना लगता है। दोस्तों पहले दिन के लिए कितना लगता है, 200 रुपया। पहले दिन के लिए कितना लगता है, 200 रुपया लगता है। और फिर कह रहा है कि 250 लगता है। कितना लगता है अगले दिन, 250 लगता है। फिर आगे कह रहा है इसी प्रकार से 50-50 रुपया बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये काम कितने दिनों तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है। तो आपको जो है टोटल जो आपका जुर्माना हुआ है 30 दिन का वो बताना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और जो डी बराबर होगा वो 250 से हम कम कर देंगे तो ये निकल के आएगा 50। और आपका एन बराबर कितने दिनों तक है, 30 दिनों के लिए है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस अब हमको क्या करना है, फटाफट इसका एस एन बराबर निकाल देना है। तो एस एन बराबर एन बराबर आपका 30 है, तो 30 भागे 2, 2 गुणे 200 प्लस n माइनस 1, तो ये आपका 29 इंटू डी 50। ठीक, तो ये आपका निकल के आएगा 15। कितना निकला दोस्तों, 0, 9 5 45, और ये 45, 5 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जोड़ लीजिएगा आपका, ये आपका 14 है भाई। ठीक, तो ये 50 इधर हो गया और 4 4 8, 1850, 1850 हो गया। अब इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, 0, 15 5 75 और 7 15 8 120, 127 हो गया। तो यहाँ से आपका 12 बचा और 15 12 भी आपका 27। ठीक, तो 27,750 रुपया, 27,750 रुपया आपका क्या हुआ, जुर्माना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण आपके 7 नगद पुरस्कार हैं। कितने नगद पुरस्कार हैं, 7 नगद पुरस्कार हैं, जिसकी राशि आपकी 700 रुपया है। जिसकी राशि कितनी है, 700 रुपया है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले से 20 रुपया कम मिलता है या कम लेता है, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार हैं। मान लो कि ये पहला पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार जो आपका आएगा वो आपका x होगा। कितना होगा, x होगा। ठीक, तो दूसरा आपका जो सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला कितना होगा, x माइनस 20, x माइनस 20। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले से 20 रुपया कम लेता है। अपने से पहले वाले से 20 रुपया कम लेता है। ठीक है, इसी पास से आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार पे लिख लेना है x माइनस 20 ये, और 20 और जोड़ देंगे तब 40 हो गया आपका। कितना हो गया, 40 हो गया। तीसरा अगर निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, तो चौथा आएगा x माइनस इसमें 20 और जोड़ दें तब आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। ये आपका चौथा हो गया था। इसके बाद से हम पाँचवा निकालेंगे तो पाँचवा आएगा x माइनस 80। छठा निकालेंगे तो छठा आएगा x माइनस 100। और जो सातवां हम निकालेंगे, सातवां पुरस्कार वो x माइनस 120 आएगा, x माइनस 120। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 7 प्रदर्शन, और यहाँ तक की बात हो गई 120 रुपया कम लेता है। अब यहाँ से कह रहा है प्रत्येक का मान भी ज्ञात करना है, पहले पुरस्कार का, दूसरे, तीसरे, चौथे और सभी का पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। अब इधर हम देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि नगद पुरस्कार जो आपका है उसकी टोटल राशि कितनी है, 700 रुपया। यदि हम इन सभी को जोड़ दें, इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो 700 के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दोस्तों जो गणित हमारी है उसको जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको जितना हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप जितना पढ़ोगे उतना ही वो इजी होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो 7 नगद पुरस्कार हैं उसकी टोटल राशि कितनी, 700 रुपया है। तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यक्स, ऐसा ही जोड़ देते हैं सीधे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x आपका हो गया। कितना x हो गया, 7x हो गया। माइनस का निशान लगाए तो हम यहाँ पे माइनस का निशान लगा लेंगे, माइनस का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, ये सीधे सीधे 40 20 60, 120, 120 120 आपका कितना हो गया दोस्तों, 240, 340, और 340 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 420। कितना आएगा, 420। और ये आपकी 700 के बराबर है। किसके बराबर है, 700 के बराबर है। एक बार फिर से आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, शायद इधर उधर हो गया हो। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो 700 प्लस का हो जाएगा 420, 420 जोड़ते हैं भाई, तो ये आपका निकल के आएगा 7 4 1100
20 और ये 7 आपका नीचे आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकन 7, 4 बचा, 7 छंग 42 और ये 0। तो जो x को मतलब पहले जो पुरस्कार है वो 160 रुपये का है। कितने का है, 160 रुपये। तो यहाँ से देखिएगा एक बार, ये आपका जो है अब अगली लाइन से काम करना है, अगली लाइन से काम करना है। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है, आपके पास तो रजिस्टर होगा, आपको काम करना है, लेकिन हम क्या करेंगे इसी में कर लेंगे। तो प्रत्येक का जब पुरस्कार हम निकालेंगे लास्ट में, इसके नीचे की लाइन अब बात बता रहा हूँ मैं। तो पहले का आपका कितना हो जाएगा, 160 रुपया, 160 रुपया। अब क्या होगा, इसका कितना हो जाएगा, 160 में से क्या 20 कम कर देंगे तो 140 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे 160 से 40 रुपया कम करेंगे तो हमारे निकल के कितना आएगा, 120 रुपया, 120 रुपया निकल के आएगा। और ये अब 160 से 60 कम करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। इसके बाद ये अगर हम 160 से 80 कम करते हैं तो आएगा आपका 80 रुपया, ठीक है। ये 100 कम करेंगे तो आएगा 60 रुपया और ये अब आपका आएगा 40 रुपया। कितना आएगा, 40। तो ये सभी आपके क्या हैं, रुपए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कि जो आपके पुरस्कार हैं वो पहले पुरस्कार 160, फिर 40, 120, 100, 80, 60, 40 से प्रकार से हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ सीख के जा रहे होंगे। तो कुछ सीख के जा रहे हैं दोस्तों तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।